इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में हम गृहस्थों को और विशेष रूप से हम श्रावकों को समझा रहे हैं, यदि सम्यक दर्शन नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। मनुष्य पर्याय प्राप्त की, जैन कुल प्राप्त किया, और उसके बावजूद भी यदि हम मिथ्या देवी देवताओं को, रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजते रहे, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर यदि हमारा सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला उपदेश और महत्वपूर्ण बात, हमें मिथ्यात्व को छोड़ना है। और मिथ्यात्व के साथ में जब तक हम कषाय रूप प्रवृत्ति को दूर नहीं करेंगे, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय अनंतानुबंधी रूप जो है, जब तक हम इनका उपशम नहीं करेंगे, इनका अनुदय नहीं करेंगे, तब तक सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। और वास्तव में सम्यक दर्शन की जब सिद्धांत की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो 7 प्रकृतियों की उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए मात्र मिथ्यात्व का ही नहीं, मिथ्यात्व के साथ कषायों को भी दूर करने की बात की गई है। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद आत्मा की सिद्धि, मोक्ष तत्व की प्राप्ति क्या हो जाएगी? आचार्य महाराज कह रहे हैं, नहीं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र का भी पालन कीजिए। संसार में अनेक प्रकार की मान्यताएं चलती है। कुछ लोग कहते हैं मात्र ज्ञान प्राप्त कर लो, उसी से सिद्धि हो जाएगी। ऐसी मान्यता सही है या गलत है? आचार्य महाराज स्वयं अगली गाथा में समझा रहे हैं। देखिए गाथा क्रमांक 68। णाणी खवेदिकं मम, णाण बलेणेदि बोल्लदे अन्नाणि, वेज्यो भेषजमहं, जाने इदिणस्य देवाहि, बोलिए। णाणी खवेदिकं मम, णाण बलेणेदि बोल्लदे अन्नाणि, वेज्यो भेषजमहं, जाने इदिणस्य देवाहि। आइए शब्दार्थ देखते हैं। णाणी, णाण बलेण कम्मम खवेदी। णाणी अर्थात ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी अगर कोई है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, ऐसा वह ज्ञानी णाण बलेण, ज्ञान के बल से, उस सम्यक ज्ञान के बल से या मात्र ज्ञान के बल से, कम्मम खवेदी, कर्मों का नाश करता है, कर्मों का क्षय करता है। इदि ऐसा अन्नाणि बोल्लदे, अज्ञानी बोलता है। अज्ञानी व्यक्ति की मान्यता क्या है? व्रत, आचरण, चारित्र, इसकी आवश्यकता नहीं है। मात्र ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की शक्ति से ही, ज्ञान के बल से ही उस कर्मों का, उन समस्त कर्मों का नाश कर देता है। संसार में ऐसी बहुत तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही तो सब कुछ है। तो अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान से कर्मों का नाश हो जाता है। ये बात तो वैसे ही हुई जैसे
अहम भेषजम जाने। अहम अर्थात मैं, भेषजम अर्थात औषधि को जाने जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं औषधि को जानता हूँ, तो क्या यदि ऐसा कहने से वैद्यो अर्थात कोई भी वैद्य अर्थात कोई भी डॉक्टर, कोई भी इलाज करने वाला, वाही नस्सदी, क्या व्याधि को नस्सदी नष्ट कर देता है? व्याधि मतलब बीमारी। कोई वैद्य ये कहे मैं औषधि को जानता हूँ, मैं दवाई जानता हूँ, तो क्या जानना मात्र उसके उस रोग को दूर कर देता है क्या? जब तक वो औषधि को ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसकी बीमारी कैसे दूर होगी? बीमारी दूर करने के लिए, कोई भी रोग हुआ है तो उसको दूर करने के लिए उसको औषधि का सेवन तो करना पड़ेगा ना। नॉलेज तो है कि हाँ ये दवाई मेरा फीवर ख़त्म कर देगी, बस इतने मात्र जानने से क्या फीवर ख़त्म हो जाएगा? हमें उस टेबलेट को लेना पड़ेगा, औषधि लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक दवा लेनी है तो वो लेनी पड़ेगी, कोई सी भी दवा हो। जानने मात्र से रोग दूर होने वाला नहीं, ऐसे ही ज्ञान मात्र से कर्मों का नाश होने वाला नहीं। ज्ञान के साथ आचरण आवश्यक है। जब तक सम्यक चारित्र नहीं आएगा, मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग भी नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तब फिर वह जीव मोक्ष मार्ग में लगेगा। भैया जी, तो क्या बिना ज्ञान के भी मोक्ष हो सकता है? ज्ञान कितना चाहिए? आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि अष्ट प्रवचन मातृका का भी ज्ञान है तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर किसी को 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए और सम्यक दर्शन भी ना हो तो भी उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। ज्ञान के बिना मोक्ष तो नहीं होगा, और मैं कह रहा हूँ मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग भी नहीं बनेगा। लेकिन मात्र ज्ञान से जो मोक्ष मानते हैं उनके लिए आचार्य महाराज ये कह रहे हैं। और ज्ञान तो वैसे भी जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तुरंत उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। उसी समय हम पढ़ते हैं ना, दीपक और प्रकाश के समान, जैसे प्रकाश हुआ उसमें निमित्त कौन? दीपक। ऐसे ही ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान बना, उसमें निमित्त कौन? सम्यक दर्शन। हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है सम्यक दर्शन के प्रभाव से। तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब उसके साथ में सम्यक चारित्र भी आवश्यक है। क्योंकि कितना अच्छा उदाहरण दिया, यही उदाहरण सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने भी दिया कि अकेला श्रद्धान या अकेला ज्ञान या अकेला आचरण मोक्ष मार्ग नहीं बना सकता। जैसे कोई वैद्य है, कोई व्यक्ति है, उसको श्रद्धान है कि ये औषधि मेरा रोग दूर कर देगी, क्या इतना श्रद्धान मात्र उसका रोग दूर कर सकता है क्या? सिर्फ विश्वास ही करेगा, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा तो भी उसका रोग दूर नहीं होगा। किसी ने कहा चलो उसने विश्वास भी कर लिया और जान भी लिया कि हाँ इतनी सारी औषधियाँ हैं, इसमें से ये सिर दर्द की दवा है, ये पेट दर्द की दवा है, ये बुखार की दवा है, उस दवा को उसने जान लिया तो क्या जानने मात्र से रोग दूर हो जाएगा? तीसरा, क्या मात्र आचरण अर्थात ग्रहण करना, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मात्र आचरण है, मुझे दवाई लेनी है। अब कौन सी दवाई लेनी है? इसका ज्ञान भी तो जरूरी है और ज्ञान के साथ श्रद्धान भी जरूरी है। तो इतने अच्छे उदाहरण के माध्यम से हमें समझना है तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। श्रद्धान भी हो, ज्ञान भी हो और आचरण भी हो, तभी मोक्ष मार्ग बन पाता है और तभी मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ऐसा जो सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ जो यह सम्यक चारित्र है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए आचार्य महाराज अगली गाथा कह रहे हैं। पूर्वम सेवैमिच्छा मल सोहण हेदु भेषजम् पच्छा सेवैकं मां मयणासनचर्य भेषजम्
बोलिए पूर्वं सेवैमिच्छा मलसोहण हेदु भेषजं पच्छा सेवैकम्मा मयणासनचर्य भेषजम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है या क्या किया जाता है, मार्ग क्या है वो बता रहे हैं। पूर्वम अर्थात पहले, मिच्छामल सोहण हेदु भेषजम। मिच्छामल अर्थात मिथ्यात्व रूपी मल, मल अर्थात गंदगी, उसके सोहण हेतु, उसके शोधन में, उसको साफ करने में, निर्मल करने में जो हेतु अर्थात निमित्त है, कारण है, क्या है? सम्म अर्थात सम्यक दर्शन, भेषजम अर्थात औषधि। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी मल का शोधन करने में जो निमित्त है, ऐसे उस सम्यक्त्व रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। जैसे शरीर में कोई गंदगी हो जाए, पेट में मल बहुत ज़्यादा भर जाए, तो औषधि के सेवन के माध्यम से हम उस मल का विरेचन करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारी आत्मा के साथ में मिथ्यात्व यदि जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? हम उस मिथ्यात्व को निकालें और सम्यक्त्व को अंगीकार करें, सम्यक दर्शन को ग्रहण करें। फिर उसके बाद पच्छा अर्थात पश्चात, फिर पीछे, उसके बाद क्या करें? कम्मामय नासन चर्य भेषजम। कम्मामय कर्म रूपी जो व्याधि है, बीमारी है, उसके नाशन नाश करने के लिए, कर्म रूपी व्याधियों का, कर्म रूपी बीमारियों का क्षय करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए चर्य भेषजम, चारित्र रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। सबसे पहले तो मिथ्यात्व को नाश करने के लिए सम्यक्त्व को ग्रहण किया जाता है, और फिर जब सम्यक्त्व ग्रहण हो जाए तो फिर सम्यक चारित्र को ग्रहण किया जाता है। सम्यक चारित्र को ग्रहण करने का मूल उद्देश्य, मूल हेतु है कर्मों का नाश करना। हम सबका लक्ष्य वही है, इसलिए इसी क्रम से हमें रत्नत्रय को अंगीकार करना है। अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व है, यदि अब भी हम रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको मानते हैं, तो फिर हमें उसका त्याग करके सम्यक दर्शन को स्वीकार करना चाहिए, और फिर उसके पश्चात सम्यक चारित्र को अंगीकार करके कर्मों का नाश करने का प्रयास करना चाहिए। भैया जी, इस गाथा में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की चर्चा तो की, पर सम्यक ज्ञान की तो की ही नहीं, ऐसा क्यों? प्रश्न आपने बिल्कुल ठीक पूछा है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की तो बात इस गाथा में की है कि मिथ्यात्व को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन को सेवन करना चाहिए, और कर्मों का नाश करने के लिए सम्यक चारित्र को सेवन करना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए। फिर सम्यक ज्ञान कहाँ जाएगा? सम्यक ज्ञान, जैसा कि मैंने बताया भी था, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब यह है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सम्यक ज्ञान तो अपने आप हो जाता है। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, अगर हमारा श्रद्धांत समीचीन है, हमारा विश्वास सच्चे देव शास्त्र गुरु पर है, तो सम्यक दर्शन है। और यदि सम्यक दर्शन है तो जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तुरंत सम्यक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सम्यक चारित्र के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना होता है। पांचों पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करने का नाम सम्यक चारित्र है। तो इसलिए जैसे हमने बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व का त्याग किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग किया, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई। ऐसे बुद्धिपूर्वक अज्ञान का त्याग नहीं किया जाता, मिथ्या ज्ञान का त्याग नहीं किया जाता, वो अपने आप हो जाता है। और जो अपने आप हो जाए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना होता, इसीलिए इस गाथा में उसकी चर्चा नहीं है, वो अपने आप ही सम्यक दर्शन के साथ ग्रहण कर लिया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, उसमें हमने क्या समझा? सबसे पहली बात तो लोक व्यवहार में, अन्य संप्रदाय में ऐसी भी मान्यता चलती है, जैसे कहते हैं ज्ञानात्रिते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान को ही मोक्ष का कारण मानते हैं,
लेकिन उनकी ऐसी मान्यता पूर्ण रूप से गलत है। ये अपन ने समझ लिया, क्योंकि मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता जब तक उस ज्ञान के साथ हम आचरण नहीं करेंगे। क्योंकि कहा भी है, ज्ञानम भार है क्रियाम विना। ज्ञानी तो बहुत हो गए, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन यदि क्रिया नहीं है, आचरण नहीं है, तो वो ज्ञान भार है, बोझ मात्र है। इसलिए उस ज्ञान के साथ आचरण भी आवश्यक है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, उस वैद्य का उदाहरण देके कह रहे हैं कि जैसे वो वैद्य मात्र श्रद्धान से या मात्र ज्ञान से या मात्र आचरण से, मतलब औषधि के सेवन से, तीनों अलग अलग से कभी रोग का नाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर हमें संसार रूपी रोग से दूर होना है, संसार रूपी रोग का नाश करना है, जन्म मृत्यु को नष्ट करना है, तो तीनों को मिलाना होगा। हमें श्रद्धान भी करना होगा, श्रद्धान के साथ सम्यक ज्ञान और फिर तद्रूप आचरण। ये रत्नत्रय ही हमारी आत्मा के कल्याण का मुख्य निमित्त है। इसलिए तीनों को एक साथ मिलाकर तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग को हम सभी अपनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।